हे गाइस, यहाँ पे हम सीबीएसई सिलेबस डिस्कस करते हैं जिनके 2021 में फाइनल एग्जाम्स हैं, यानी 9, 10th, 11th, 12th के जिसके एग्जाम हैं उसके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि ये सीबीएसई सिलेबस मिलेगा कहाँ से, और 9th, 10th के मैथ्स और साइंस और 11th, 12th का मैथ्स का एक एक टॉपिक डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पे, और फिर रियली चेक करेंगे कि ये सही में रिड्यूस हुआ है या ऐसी मजाक उड़ाया हुआ है। मेरा नाम है दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि यार ये जो डिफरेंस है ये कहाँ से मिलेगा। उसके लिए हम यहाँ पे गूगल पे जाते हैं और मैं लिखता हूँ टीचू और उसके बाद सीबीएसई सिलेबस। सिलेबस की स्पेलिंग गलत हो गई, ये आ गया मेरा, तो मेरा ये पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है यार, इस पेज में मैंने मेंशन करा हुआ है 9, 10th, 11th, 12th के। जो 9th और 10th है वो एक साथ है और नीचे जाओगे 11th, 12th एक साथ है। इसमें मैंने पुराना सिलेबस ऐड करा हुआ है, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, और डिलीट किया हुआ है वो, ये तीन चीज़ें ऐड करी हुई हैं। तो यहाँ चेक कर सकते हो आप, ये PDF फाइल खुल के आ जाएगी। ये पुराना सिलेबस है 1920 का, ये नया है 2021 का, और यहाँ पे गिवन है कि क्या क्या डिलीट हुआ है। तो ये मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए लिखा हुआ है, मेन सब्जेक्ट्स के लिए, 9th, 10th, 11th, 12th के। अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट का चाहिए आपको तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से चेक करना है अगर कुछ देखना हो, रेफर करना हो। यार ये वीडियो जो बनाई थी ना मैंने एक्चुअली अपने लिए बनाई थी, ताकि मैं रेफ़र कर पाऊँ बारी बारी कि क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं, क्या क्या रहते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारी भी। ओके, अब वापस आते हैं उस पर उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, कुछ कुछ चैप्टर्स पूरे डिलीटेड हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं। तो टीचू में अगर कोई क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है तो मैं उसको ऐसे मार्क कर दूंगा, नॉट इन सिलेबस। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि क्या क्या टॉपिक में है और क्या क्या नहीं है। ऑलराइट, और यार इसके लिए ना लॉगिन कर लेना, क्योंकि लॉगिन के बिना दिखेगा नहीं। अब वापस चलते हैं, हम क्लास 9 का चेक करते हैं, मैथ्स और साइंस। मैथ्स के लिए जो जो डिलीट हुआ है वो ये गिवन है। मैं एक एक चीज चेक करता हूं। 9th के मैथ्स में यार ये तो है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाला पार्ट, और ये जो पार्ट है ये 1.4 में आता है, यानी ये दोनों आते हैं 1.4 में, एक्सरसाइज 1.4 में। तो एक्सरसाइज 1.4 नहीं करनी। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हो गए एक्सरसाइज 1.4 के, और उससे पहले एग्जांपल्स के। स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा टीचू पे, तो आप टीचू से चेक कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर, यार ये रहने दो, मतलब इसका कुछ ना अज्यूम करो, आप छोड़ दो इसको। पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 में है, रिमाइंडर थ्योरम पूरा डिलीटेड है, यानी एक्सरसाइज 2.3 पूरी इसमें जो थी ये पूरी हटा दी है उन्होंने। और ये वाला पार्ट जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 2.5 है शायद, उसमें ये वाले के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अगेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस में टीचर में मेंशन कर दूंगा, वहां से चेक कर सकते हो। लीनियर इक्वेशंस का गिवन है, कुछ एग्जांपल्स प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो यार ये भी छोड़ दो। ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, पर आप सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करना, कुछ ना मिस करना। ओके, अच्छा ये आया यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री पूरा चैप्टर डिलीटेड है, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में। ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में, ये आपका चैप्टर 7 है, हाँ चैप्टर 7 है, इसमें आपकी ए से कॉन्ग्रुएंस यानी थ्योरम 7.1 ये नहीं आएगी। और ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का टॉपिक है, तो यानी थ्योरम 7.6, 7.7, 7.8 और पूरी एक्सरसाइज 7.4 ये नहीं आएंगी। ठीक है, ये सब डिलीटेड है। ओके, क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी चेंज नहीं है। एरिया, यानी ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये चैप्टर 9 क्लास 9th है और ये पूरा डिलीट मार दिया है। ओके, सर्कल्स में कुछ थ्योरम्स मिसिंग है, जैसे कि थ्योरम 10.3 और एक्सरसाइज थ्योरम 10.5 और एक्सरसाइज 10.3 ये पूरी हटा दी गई हैं। और ये तो 3 नॉन कोलिनियर का हुआ, और इस वाले का थ्योरम 10.10 हटा दिए, इसके कुछ क्वेश्चंस नहीं हैं।
ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, सिर्फ थ्योरम याद नहीं करनी है, ये दोनों थ्योरम्स और ये पूरी एक्सरसाइज। इसमें एक्चुअली है ही 2 क्वेश्चन, तो कुछ खास डिलीट नहीं करा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन 11.6, अगर ट्रायंगल में पेरीमीटर गिवन है तो उसका कंस्ट्रक्शन 11.6, और इसके कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो अगेन टीचर पे मार्क्ड होंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अच्छा, ये एरियाज में गिवन है क्वाड्रिलेटरल निकालने का एरिया नहीं होगा हीरोज फॉर्मूला वाले चैप्टर में, यानी चैप्टर 12 क्लास 9 में एक्सरसाइज 12.2 ना करो, उन्होंने ये लिखा है यार, पर मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा वेग टर्म है। अब सपोज मेरा यहाँ पे मैंने ऐसे 2 ट्रायंगल बना दिए, इसका एरिया निकालना है, तो क्या ये इसमें इंक्लूड होगा? क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? वैसे तो क्वाड्रिलेटरल है, पर क्या इसमें इंक्लूड होगा? नहीं होगा, मुझे पता नहीं। तो आप एक्सरसाइज 12.2 कर लेना मेरे हिसाब से, अगर आपको नहीं करनी तो आपके ऊपर है, पर मेरे हिसाब से नहीं करना, सॉरी मेरे हिसाब से कर लेना। ओके, सरफेस एरिया वॉल्यूम में कुछ डिलीट नहीं है। स्टैट्स में हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी एक्सरसाइज 14.3 के कुछ क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 14.3 में आपका हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और बार ग्राफ का क्वेश्चंस है, तो बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस होंगे, पर बाकी दोनों टाइप के नहीं होंगे। और पूरी एक्सरसाइज 14.4 ये डिलीट मार दी गई है। ऑलराइट, तो क्लास 9th का तो ये रहा मैथ्स का। साइंस में ये सारा डिलीटेड है यार, इसमें अगेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, तो साइंस के लिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे वो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा टीचू पे, और अगर पूरे चैप्टर हैं तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि चैप्टर 7 क्लास 9 ये पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हटाए हैं फिजिक्स में। अच्छा यार, साउंड पूरा हटा दिया गया है, ओके, ये साउंड गायब कर दिया इन्होंने। फिर ये फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर, चैप्टर 15 क्लास 9, ये पूरा हटा दिया गया है। कुछ प्रैक्टिकल्स हैं ये वाले जो हटा दिए गए हैं, और कहा है मेरा चैप्टर 14 क्लास 9 जो है वो फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, पर आप इंटरनल असेसमेंट में, यानी जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें ये पढ़ सकते हो, उसमें पढ़ना है, पर फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, पर पढ़ना जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा, पर फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, अब बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में मैथ्स में ये सारा डिलीटेड है। इसमें स्टार्टिंग है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी ये है मेरा एक्सरसाइज 1.1, ये पूरी हटाई हुई है, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस मार्क कर दूंगा टीचर पे, आप एक्सरसाइज 1.1 और उससे पहले जो एग्जांपल्स हैं वो भी अटेम्प्ट ना करना। ऑलराइट, पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 9 में जो मेरी एक्सरसाइज 2.3 है वो हटा दी गई है, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज 2.3 हटा दी है उन्होंने। लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में चैप्टर 3 क्लास 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो 3.5 के जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हैं वो हटा दिए गए हैं। इसका ये मतलब नहीं वर्ड प्रॉब्लम्स ना करो, आप वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेना, ठीक है, सारी वर्ड प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करना, वर्ड्स को ना छोड़ना। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में गिवन है ये चीज, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ऐसा लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पर अगेन यार ये आप कर लेना, ठीक है, मुझे शक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर बोलेंगे ये तो था ही नहीं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करके जाना, पर इतना ध्यान ना देना, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना। ओके, चैप्टर 5 क्लास 10th, इसमें अच्छा इसके ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए। चैप्टर 5 क्लास 10th में सिर्फ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन, वो भी एक्सरसाइज 5.3 के, यानी लास्ट 4 क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, टीचर पे मार्क्ड होंगे, वहां से चेक कर लेना। और एक या 2 एग्जाम्पल्स हैं, वो सिर्फ वो नहीं करने, बाकी सारे करने हैं। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10th, हाँ, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.3 नहीं करनी है। ट्राइंगल्स चैप्टर 6 क्लास 10th में मेरा थ्योरम 6.6 और थ्योरम 6.7 नहीं करना है, पर बाकी थ्योरम करनी है, 6.8 पाइथागोरस वाली और 6.9 पाइथागोरस का उल्टा, ये करनी है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं,
ठीक है, तो इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं करने। अच्छा, कैसे पता चलेगा इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस? वो टीचू पे गिवन है, ठीक है, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। टीचू पे कंसेप्ट वाइज में सब कुछ गिवन है कि इस थ्योरम के ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक के ये क्वेश्चन है, एंड सो ऑन। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन 11.2 और कुछ क्वेश्चंस 11.1 के ये हटाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में इसको छोड़ दो। ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे मेरे एक्सरसाइज 8.3, ये पूरी हटा दी गई है, ठीक है। हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 क्लास 10 में से कुछ नहीं हटाया है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें यार 2 क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज 12.2 का 7 एग्जाम्पल 3, ये हटा दिए गए हैं। सरफेस एरिया वाला इंटरेस्टिंग है, इसमें पूरा फ्रस्टम हटा दिया गया है, ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.4 पूरी हटा दी गई है, ओके। स्टैट्स में ये स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया गया है। यार इसमें ना 2 मेथड होते हैं, एक में डिवाइड करते हैं एच से और एक में डिवाइड नहीं करते हैं एच से, ठीक है। तो डिवाइड वाला हटा दिया गया है, नहीं डिवाइड वाला नहीं हटाया है इन्होंने। तो आप क्या करना, आप सारे मेथड कर लेना मीन फाइंड करने के, ठीक है, कुछ ना छोड़ना। आप बस छोड़ना जो लास्ट में एक्सरसाइज 14.4 है उसके सारे क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये तो होगी 10th की मैथ्स। साइंस देखते हैं अब। अगेन साइंस में स्पेसिफिक टॉपिक्स हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक्स में अगेन टीचर में मार्क कर दूंगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के काफ़ी टॉपिक डिलीट मार दिए गए हैं, तो ये जरूर चेक कर लेना कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 क्लास 10th, ये पूरा उड़ा दिया इन्होंने। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में कुछ भी नहीं उड़ाया है, तो ये छोड़ देना। ह्यूमन आई के कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हटाई हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन हटा दिया गया है, एप्लीकेशन हटा दी गई है, फंक्शनिंग ऑफ लेंस हटा दिया गया है, तो सिर्फ डायग्राम ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में ध्यान रखना, जनरेटर हटा दिया गया है, मोटर है जनरेटर हटा दिया उन्होंने, एसी डीसी करंट सब हटा दिया, यानी एंड वाला पार्ट सारा हटा दिया, एसी डीसी डोमेस्टिक सर्किट ये सारा हटा दिया गया है, ओके। जो मेरा चैप्टर 14 क्लास 10th का था वो उड़ा दिया इन्होंने, यानी वो सिलेबस में नहीं आएगा। चैप्टर 16 क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, पर यूनिट टेस्ट वगैरह में आएगा, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा पर यूनिट टेस्ट में आएगा, ओके। तो 9th हो गई, 10th हो गई। अब आते हैं 11th क्लास में, इसकी हम सिर्फ मैथ्स डिस्कस करेंगे। 11th में कुछ चीज़ें डिलीटेड हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 11th में सब कुछ कवर करो, कुछ भी मिस ना करो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपके लिए, क्योंकि 12th में ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ 11th का आ जाए, और अगर 12th का पूरा पेपर आएगा 2022 में जो आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, तो कुछ 11th का कोई पार्ट आ गया तो फिर वो रह जाएगा कि यार ये क्यों आ गया, ये तो हमने करा ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि 2022 में पूरा सिलेबस आए, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप 11th मैथ्स पूरी करो। मैं फिर भी देख लेता हूँ कि क्या क्या डिलीट मारे हैं इन्होंने। सेट्स में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन डिलीट मारे हैं, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट के, तो ये देख लेना। रिलेशन फंक्शन में बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन डिलीट मारे हैं, एक क्वेश्चन ये और 1-2 क्वेश्चन इसके हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से एक पूरी एक्सरसाइज उड़ा दी गई है, तो इसमें एक्सरसाइज 1.5 है, इसमें पूरी एक्सरसाइज 3.4 ये पूरी ही उड़ा दी गई है, ठीक है। ऐसी एक्सरसाइज 1.5 यहाँ पे पूरी उड़ा दी गई है, और डिफरेंस मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1.3 में था, वो भी कुछ ना कुछ उड़ा दिया गया है। मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर 4 क्लास 11 ये पूरा डिलीटेड है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 डिलीट मार दी गई है, हटा दी गई है, पर अगेन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये ना करो, मैं चाहता हूँ कि आप करो, ओके। लीनियर इनइक्वालिटी से कुछ नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले इसको छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम पूरी हटा दी गई है, तो चैप्टर 8 क्लास 11 पूरा ही गायब है, और चैप्टर 9 क्लास 10th में 9.4 एक्सरसाइज उड़ा दी गई है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से कुछ खास नहीं उड़ाया है, कोनिक सेक्शन से भी कुछ खास नहीं है, तो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, लिमिट्स में भी कुछ नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर 14 क्लास 11 पूरा उड़ा दिया गया है,
स्टैट्स का कुछ भी रहने दो, कुछ खास नहीं है ये, और प्रोबेबिलिटी का भी रहने दो, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ओके। अब क्लास 12th में आते हैं। 12th का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 12th में आप नोटिस करो बाइनरी वाला तो पहले से ही नहीं था, ठीक है। अब मेरा एक्सरसाइज 1.3 1.4 ये भी उठा दी गई है, तो एक्सरसाइज 1.1 1.2 रह गई, ओके। इन्वर्स में ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन ये तो वैसे भी नहीं आते थे, और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन ये मेरे ख्याल से है एक्सरसाइज 2.2। तो ये कह रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 ना करो, पर यार मुझे इन पे थोड़ा सा शक है कि थोड़े से क्वेश्चन दे सकते हैं उससे, तो आप एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कर लेना, ओके। यानी अगर आएगा क्वेश्चन तो इजी आएगा, डिफिकल्ट नहीं आएगा, पर कर लेना है फिर भी, ओके। मैट्रिसेस का बड़ा इंटरेस्टिंग है। एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन इन्होंने उड़ा दिए गए हैं। तो अगर ए इन्वर्स निकालना होगा तो आपको एडजॉइंट से ही निकालना होगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से नहीं निकालना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स ये गिवन है, अगर ए बी की वैल्यू ओ है, जीरो मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो मैट्रिक्स है, तो हमने देखा था ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो बस ये लिखा है इसने कि ये टॉपिक हटा दिया गया, इसमें क्या टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैट्रिसेस प्रूफ ऑफ यूनिक इन्वर्सन ये भी छोड़ दो। डिटर्मिनेंट में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पूरी उड़ा दी गई है, तो प्रॉपर्टी से जो प्रूफ वाले क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए हैं, बोर्ड में नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और जो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाले यानी एक्सरसाइज 4.6 वाले क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इनवर्स का क्वेश्चन एडजॉइंट से पक्का डेफिनेटली आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का, ओके। कॉन्टिन्यूटी में से एक्सरसाइज 5.8 उड़ा दी गई है पूरी की पूरी, और चैप्टर 6 में से 2 एक्सरसाइजेज उड़ा दी गई हैं। एक रेट ऑफ चेंज शायद 6.1 है और अप्रॉक्सीमेशन 6.4 है, तो 6.1 6.4 दोनों उड़ा दी गई हैं, ओके। इंटीग्रल में अगेन सप्लीमेंट्री था, ये सप्लीमेंट्री उड़ा दिया गया है, और लिमिट एज अ सम ये भी हटा दिया गया है, तो ये था 7.8, ये भी गायब है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इसमें ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें 8.2 एक्सरसाइज पूरी उड़ा दी गई है, तो 8.2 ही मेन थी, वही पूरी उड़ा दी, पता नहीं 8.1 से क्या पूछेंगे, पर 8.2 पूरी उड़ा दी गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ये लिखा है ना, इसमें इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन निकालना है, सॉरी सॉल्यूशन गिवन है, इक्वेशन निकालनी है, तो 9.3 एक्सरसाइज उड़ा दी गई है। और यहाँ पे यार ये ना 2 टाइप के क्वेश्चन होते थे, एक dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और एक उल्टा होता था dx बाई dy वाला। तो इसमें कहा है कि dx बाई dy वाला नहीं आएगा, dy बाई dx वाला आएगा, ठीक है। तो इसमें बस 2-3 क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं मार्क कर दूंगा, ओके। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सप्लीमेंट्री में था, ये नहीं आएगा। 3D में स्पेसिफिक एंगल्स वाले क्वेश्चन, एंगल बिटवीन 2 लाइन 2 प्लेन लाइन एंड प्लेन, ये सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग भी अगेन इंटरेस्टिंग है, तो इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, यानी जो मेरा 12.2 और मिसलेनियस में था मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, ये कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगी, तो आएगा क्या समझ नहीं आ रहा। और अनबाउंडेड वाले जो क्वेश्चन, यानी अगर मेरा जो ऐसे ग्राफ है उसमें एक ऐसी लाइन एक ऐसी लाइन एक ऐसी लाइन बन जाती है, तो ये अनबाउंडेड आ जाएगा ना एरिया, तो इसका कैसे निकालना है ये भी हटा दिया गया है, यही तो डिफिकल्ट था, ये भी हटा दिया गया, ठीक है। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या पूछेंगे। प्रोबेबिलिटी में आप ये मीन वेरिएंस रैंडम वेरिएबल एक बहुत ही स्पेसिफिक 1-2 क्वेश्चन हैं वो देख लेंगे। इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो हमारा एक्सरसाइज 13.5 था ये पूरा उड़ा दिया गया है, ठीक है। तो 12th में एक्चुअली काफ़ी चेंजेस करे हैं इन्होंने, कुछ ना कुछ चीज़ें उड़ा दी गई हैं जो कि पेपर में आती थी, पर यार मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से क्यों उड़ा दी मैं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे पहले वही चैप्टर करते हैं और वही गायब कर दिया इन्होंने। चलो एनी हाउ, तो ये सारा समरी थी। अगर आपको कोई और टॉपिक की चाहिए या कुछ और पूछना है मेरे से तो नीचे कमेंट कर दो। जो हमारा लिंक है CBSE सिलेबस का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।
यहाँ पे आप नेक्स्ट वीडियो कोई भी देख सकते हो हमारे चैनल में सारी वीडियोस हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक की। अगर नहीं है तो बन रही होंगी, ठीक है। जो भी वीडियो चाहिए वो भी नीचे कमेंट कर देना, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना इस वीडियो को। चलो, सी या गाइस।